किसान का इशू ये है कि आपने आज बम्पर क्रॉप्स हुई है किसान की, गंदम की। आप अगर इस मुल्क से इतने मुखलस हैं तो जो 35 लाख टन निगरान हुकूमत में इंपोर्ट हुई उसकी इंक्वायरी कभी सामने ले आए और उनको कटेड़े में खड़ा करें। जो जिम्मेदार किसान दुश्मन, ऑलरेडी हमारी बम्पर क्रॉप थी, आपने 35 लाख टन फिर और इंपोर्ट की और उसका जरा कैलकुलेटर से हिसाब लगाएं। 1700 अरब प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, फ्रॉड वो किया गया 1700 अरब। पता नहीं कौन कौन उसमें हिस्सेदार है, पता तो मुझे भी है लेकिन मैं कमजोर हूं, मैं बता नहीं सकता। जो तकड़े अपने आप को समझते हैं, जिनकी हुकूमतें हैं, वो बता दें पब्लिक को, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ले आए। और आज जो किसान की इस वक्त जो किसान हर सरापा एहतजाज है, 1106 बिलियन उसको नुकसान हो रहा है आज के रेट के हिसाब से। 24 मिलियन एकड़ गंदम काश्त होनी थी, गंदम हुई, और प्रोडक्शन 31.6 मिलियन टन। ये सरकारी फिगर है, ये मैं आपको दूंगा। इसके मुताबिक हमारी क्रॉप्स हुई हैं और आज का 2000 जो रेट है किसान को मिल रहा, जो उसका खर्चा हुआ है, जो डीएपी की कीमत है, जो यूरिया की कीमत है, जो सारी है, वो खर्चा लगा लें 34 से 35 हज़ार रुपया पर एकड़ नुकसान होता है और ये 1106 बिलियन का किसान को नुकसान है। मेरी उन जेली वारसों से, उन ज़ियाउल हक के वारसों से ये गुजारिश है कि किसान आए, डिबेट करें। आपकी हुकूमत है मरकज़ में भी, सूबों में भी। आप सिंध के हिसाब मानते हैं, सिंध जैसा हॉस्पिटल दिखा दें। थार में जिस तरह सिंध पीपल पार्टी ने थार जिस तरह आबाद किया है, आप इस तरह चोलिस्तान आबाद करें ना। और आप वहां भी किसी लेडीज को ट्रक ड्राइवर दिखाएं, किसी औरतों को एम्पावरमेंट करें कि वो भी ट्रक चोलिस्तान में चलाएं। चोलिस्तान में तो ऐसे इलाके भी हैं जहां आम आदमी चक्कर भी नहीं लगा सकता, शिकार तो दूर की बात है, आम आदमी तो जा भी नहीं सकता। तो इसलिए आप सूबों को ना लड़ाएं अशराफिया के लिए, आपस में अवाम में नफरतें पैदा ना करें सरमायादारों के लिए। यही हमारी गुजारिश है और इंशाअल्लाह ताला आप हमारे से डिबेट करें, हमारे से मवाजना करें पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी ने तो गंदम का जो रेट डीजी खान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, पीपल्स पार्टी ने एक तेल का रेट, एक गंदम का रेट किया है। ये होती हैं पॉलिसीज। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क बेचा नहीं, मुल्क बचाया है। बेचने वालों के साथ हमारा मवाजना ना करें। शुक्रिया। आपके सवाल वन बाय वन। एक मिनट जी, एक मिनट, एक सवाल इधर से, एक आप करें। बैठ जाओ, आप सब बैठ। वफाक ने चश्मा, लेफ्ट कनाल और कच्ची कनाल और बलूचिस्तान और नहरें बना के दी थी, जो अभी तक बना के नहीं दी हैं। अभी अगर जो मौजूदा ग्रीन पाकिस्तान की 6 नहरें हैं, इनके ऊपर इत्तेफाक नहीं बनता या इनको मंसूख करना पड़ता है, तो इसके नतीजे में कहीं ये तो नहीं आ जाएगी, वहाँ से थ्रेट नहीं आ जाएगी कि हम चश्मा लेफ्ट को या कच्ची को, जो केपी के और बलूचिस्तान की नहरों को भी रोक देंगे, यानी उनकी तामीर रोकने के लिए कहीं इसमें सौदेबाजी का आगे वो तो नहीं बन रहा है? नहीं, ये नहीं है कि 14D के तहत आप जो इरसा एक्ट है उसका 14D अगर आप पढ़ें तो आप री एलोकेट कर सकते हैं अपने सूबे के अंदर जो पानी ले रहे हैं। तो ऑलरेडी जो नहरें जिन पे काम हो रहा है वो तो सूबों का इशू है। मैंने पहले कहा कि मैं तो पंजाब के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि अगर 43% कमी है, इसका मतलब आपको पता क्या है? आइंदा 43% फसल कम काश्त होगी। 43% का मतलब पता आपको क्या है? इस वक्त अगर आपका इलाके में किन्नो पैदा हो रहा है तो किन्नो वो फूल से फल की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको ज़रूरत है पानी की। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो उसको बागात को फल नहीं लगेगा। तो अगर आपकी जो मेजर एक्सपोर्ट है वो राइस है, अगर 43% पानी की कमी होती है तो आपका 43% राइस कम होगा। सो हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब के अंदर, चूंकि सिस्टम के अंदर 20 MAF पानी की कमी होगी, अब उसको बैठकर पहले देखें तो सही कि अगर 20 MAF यानी 2 करोड़ एकड़ फीट पानी कम हो गया है, तो उसने कहाँ पे डैमेज करना है? अगर आप नहीं बैठते, अगर आप जदीद तरीका है जो ज़राअत है वो नहीं लेकर आते। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब के अंदर पिछले साल चावल की जो फसल थी उसका बीज जो था वो ख़राब दिया गया। जहाँ पे 110 मन निकलता था वहाँ पे 10-10 मन निकला है। क्या एक मुकदमा दर्ज हुआ है कहीं पे? क्या आपने बीज पे कोई काम किया है?
क्या आप ने पेस्टिसाइड जाली दी जा रही है उस पर काम किया है, खाद पे काम किया है? इंडिया की 70 मन फी एकड़ पैदावार है गंदम की। अगर आप इस पे तवज्जो दें तो आप एक साल के अंदर टर्न अराउंड कर सकते हैं फसलात के जरिए, एज़रात के जरिए। ये जो तमाशे इधर उधर के हो रहे हैं वहां पे ये कभी नहीं होता। चीन ने सबसे पहले ज़रात के जरिए टर्न अराउंड किया, फिर वो इंडस्ट्री की तरफ आया। जी नकवी साहब, चंद साहब ये बताएं कि अगर वफर्ज़ बहाल हुकूमत आपकी बात नहीं मानती तो पीपल पार्टी का हतमी लाएअमल क्या हो? देखिए जी, हतमी लाएअमल तो पार्टी जब बैठेगी, अभी हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चले। पाकिस्तान देखें क्राइसिस में कितना है। हमारी अवलीन तरजीह है पाकिस्तान को क्राइसिस से, इस रियासत को क्राइसिस से निकालना। हम मज़ीद क्राइसिस पैदा नहीं करना चाहते, ना हम पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। इसलिए हम हतलवस कोशिश करेंगे कि इस निज़ाम को, लूले लंगड़े निज़ाम को चलाया जाए, बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। और मेरे ख्याल में बजट से पहले जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, और जो अबहाम है पब्लिक के अंदर या आप लोगों के ज़हन में, वो अबहाम दूर हो जाएगा। जी जी दादा साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने जितनी बातें की उसमें करप्शन तक के इल्ज़ामात भी आपने पंजाब गवर्नमेंट के उठाए, तो दूसरी जानिब राना सलाल्लाह साहब ने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है वज़ीर आला सिंध से भी, तो आप नहीं समझते कि आप उनके धाती हैं? तो ये जो करप्शन के इल्ज़ामात, इसमें भी तो आपका हिस्सा बढ़ जाएगा फिर। और दूसरा चौधरी मंसूर साहब से भी ये सवाल है कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है जैसे आप पंजाब या सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं। अच्छा देखिए, अगर आपको 43% कमी पंजाब की, सिंध की नज़र आ रही है तो उसमें मेरा तो कोई गुनाह नहीं है। मैंने ये लेटर आपसे, आपके सामने रखा है, ये सिंध का नहीं है। ये 43% कमी पंजाब को इरसा ने लिखा है। और अगर ये पंजाब का पानी 43% कम है, 43% के असरात होंगे मुस्तकबिल में, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब के किसान को नुकसान होगा, पंजाब में चावल कम होगा जो बड़ी एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बागात को कमी हो जाएगी पंजाब के अंदर पानी की, तो अगर आपको ये सिंध का मुकदमा नज़र आता है तो फिर मैं माजरत ही चाहता हूँ। दूसरी एक और देखिए, अगर ये जब से इशू चल रहा है, अगर कल इंटर प्रोविंशियल जो मिनिस्टर होते हैं IPC के, वो अगर कल राब्ता कर रहे हैं तो ये पहले भी किया जा सकता था। इसका मतलब ये है कि ये गुत्थी जो जिसने उलझाई है वो बड़े फहम के साथ उलझाई है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर भी नुकसान पहुंचाना है। वहाँ पे उससे कौन ताकतवर हो रहा है? वहाँ पे वो नेशनलिस्ट ताकतवर हो रहे हैं। पाकिस्तान में क्या हालत है कश्मीर के अंदर, क्या हालत है GB के अंदर, क्या हालत है KPK के अंदर, क्या हालत है बलूचिस्तान के अंदर। एक सिंध क्वाइट और काम था, वहाँ पे भी आपने ये कर दिया। और उनका ख्याल है कि ये डबल एज वेपन है, इसके ज़रिए हम पीपल्स पार्टी को सिंध में भी नुकसान पहुंचाएंगे, पंजाब में भी पहुंचाएंगे। आपने पहुंचा लिया जितना नुकसान पहुंचाना था। अगर आप संजीदा थे तो जब ये इशू शुरू हुआ था तो उसी वक्त बुलाते, उसी वक्त फ़ोन करते, कहते आओ बैठो, आओ हम तैयार हैं आपसे मीटिंग करने के लिए भी, और CCI की मीटिंग।